नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। आज मैं एक पुनः अनुभव आपसे साझा करूंगा, जिसे याद रखें। यदि आपके परिवार में, आपके घर में किसी बच्चे या किसी बुज़ुर्ग या किसी भाई या बहनों को ये समस्या हो जाती है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। तो एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आती हैं और बच्चे को भोजन करा के वो आराम करने के लिए चली जाती हैं, सो जाती हैं। तो जब वो सो करके उठती हैं 1-2 घंटे बाद, तो उन्हें सर में काफ़ी तेज़ सर दर्द होने लगता है। सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। तो वो घबरा जाती कि अब करे क्या। तो वो बहन ने क्या उपचार किया, वो बहन कौन है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले उस माँ का अनुभव सुनिए कि उस माँ ने उस समय अपने उपचार के लिए, उस बहन ने अपने उपचार के लिए क्या किया। उसे सुनने के बाद फिर आप ज़रूर समझ पाएंगे कि अगर यदि ऐसी समस्या हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहले इस बहन का अनुभव सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हम देंगे। मातरम जी, मैं नीलम दिल्ली से बोल रही हूँ। आज दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेके आई और लाकर खाना खिलाकर मैं सो गई। सो के उठा 3 बजे तो मुझे भयंकर सर में दर्द हो रहा था। फिर मैं सोची क्या करूँ, घर पे दवाई तो है हेमोपैथी की, पर खाऊं, फिर मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोची कोई और उपाय पूछ लेती हूँ, बता देंगे। फिर मैं उनको फ़ोन लगाई, गोविंद जी को। फिर उनसे पूछा कि मुझे सोते सोते अचानक सर में दर्द हो गया, क्या कोई उपाय है तो आप बताइए मुझे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप लहसुन का कली को मतलब कूट के अच्छे से उसके 1 बूंद नाक में दोनों में डाल लो। पर मैंने ये उपाय करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं और कोई उपाय है तो बताइए, क्योंकि वो नाक में डालने पर बहुत तेज़ जलन होती है। तो मैंने ये उपाय कर नहीं पाई। तो फिर दूसरा उपाय बताया मुझे कि सौंठ और गुड़, नमक, हींग ये उबाल कर अच्छे से आप पी लो, इससे ठीक हो जाओगे। फिर मैंने ये उपाय किया सौंठ वाली, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई सर दर्द से। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका। वंदे मातरम। तो आपने सुन लिया होगा कि इस बहन ने कैसे अपनी सर का दर्द ठीक किया। वास्तव में एक बात बता दूं, ये जो बहन जी हैं ये हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के संस्थापक श्री गोविंद शरण प्रसाद जी की धर्मपत्नी हैं। गोविंद शरण प्रसाद जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमें चिकित्सा करने सिखाया। मैंने इनसे 2019 में जुड़ा था और जुड़ने के बाद इन्होंने मुझे बहुत मदद की। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, प्रतिदिन जब चाहो कॉल करके आप पूछें। इन्होंने मुझे घरेलू चिकित्सा में, हेमोपैथ की चिकित्सा में हमें क्षेत्र में लाया और मुझे बताया। तो मैं गोविंद शरण प्रसाद जी का सदैव ऋणी हूँ और बंधन हूँ। सदैव उन्हें मैं नमन करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन सदैव इसी तरह से मिलता रहे। तो गोविंद शरण प्रसाद जी की धर्मपत्नी हैं नीलम जी। तो इन्होंने इनको जब ये हुआ तो गोविंद भाई जी को फ़ोन करते हैं कि भैया जो है कि अपने जॉब पे रहते हैं, क्योंकि जॉब करते हुए वो राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, मानवता की सेवा व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से करते हैं और व्यक्तिगत समय मिलने पे लोगों से मिलते भी हैं। तो जब उन्हें हुआ, भाभी जी को ऐसी समस्या हुई, तो इन्होंने क्या किया। तो गोविंद जी ने बताया कि क्या करें, सर दर्द काफ़ी ज़्यादा भाभी जी को हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, तो भैया ने सबसे पहले बताया कि लहसुन जो होती है अपनी घर की, 1 कली लहसुन लेनी है और उसे पीस करके उनका रस निकाल करके 1-1 बूंद नाक में डालनी है। इसके साथ कभी कभी 1 लहसुन लेके उसमें 1 जीरे के बराबर हींग मिलाना होता है। हींग मिला के उसको साथ में पीसना होता है, 1-2 बूंद पानी मिला के पीस के उसका रस निचोड़ लेना, छान लेना, 1-1 बूंद नाक में डालना है। यह जो चीज़ें नशे है बहुत ही तेज़ लगता है, लेकिन आपको विदिन अ सेकेंड आपको सर दर्द में आराम कर देगा। तो जब भैया ने बताया भाभी जी को, तो करने से मना कर दिया। बोले कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कोई दूसरा उपचार बता दे। तो फिर भैया ने बोला कि आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ें
तो जो उन्होंने जो बताया अपने वीडियो में भी सुना होगा, उसमें लेना था सौंठ, ठीक है, अजवाइन, गुड़, नमक, ठीक है, हींग। इसमें त्रिफला भी मिलाया जाता है, कभी दालचीनी भी मिलाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी सौंठ, ठीक है, 2 चुटकी त्रिफला, 2 चुटकी भुना हुआ हींग, घी में भुना हुआ हींग, क्योंकि हींग जब घी में भुनता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। 2 चुटकी भुना हुआ हींग, ठीक है, और थोड़ा गुड़ और 2 चुटकी नमक। सर के दर्द में नमक मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गुड़ और नमक ये सबको मिला के 1-1.5 कप पानी में डाल के उबालिए। जब पानी आधा बचे छान के पी लीजिए, ठीक है। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करना है, 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे इस काढ़े को रिपीट करते हैं। 2-3 बार पिएंगे तो आराम लग जाता है, जैसा कि आपने भाभी जी का आवाज़ भी सुना होगा। तो यह उपचार है सर दर्द का, कभी भी किसी को हो तो कराइए। बच्चों को अगर 1 साल का बच्चा हो तो उसे ना दे, 5 साल 6 साल का बच्चा है तो थोड़ा इसे पिला सकते हैं, ठीक है। तो किन्हीं को भी तकलीफ हो तो इन उपचार से आप ज़रूर लाभ उठा सकते हो और ठीक हो सकते हैं, और जो आपातकालीन आपकी स्थिति है वो टल सकती है, ठीक है। तो यह उपचार आपको कैसा लगा और यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। और हमारी विचार जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ऋषियों के ज्ञान को, गुरुओं के ज्ञान को, जिनसे हमें मिला है, तो इन चीज़ों को औरों तक बताइए, लोगों को पहुंचाइए और उन्हें जवाब दीजिए, ताकि वो भी व्यर्थ के खर्चे से बच सके, डॉक्टर के पास जाने से बच सके। ऐसा नहीं कहता कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहते हैं, ठीक है, वांग भट्ट हमारे ऋषि हुए, अष्टांग हृदयम के जो लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि हर एक मनुष्य, उनकी बात को श्री राजीव दीक्षित जी बताया कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने शरीर का 85% डॉक्टर वह स्वयं बन सकता है। तो उसी का यह हिस्सा है। सर दर्द हो तो लहसुन को रस निकाल के हींग मिला के थोड़ा 1 जीरे के बराबर उसकी रस भी डाल सकते हैं, नस से, या सौंठ, अजवाइन, त्रिफला, गुड़, दालचीनी, नमक, इसको उबाल के पीजिए, सर दर्द बिल्कुल आराम होता है। कभी कुछ ना हो तो कभी कभी सौंठ उबाल के, आधा चम्मच सौंठ उबाल के, 1/4 चम्मच सौंठ उबाल के गुड़ और नमक मिला के भी पी सकते हैं। जब ये काढ़ा उबले, इसकी भाप भी नाक में सरसों तेल लगा के खींच सकते हैं, सूंघ सकते हैं। खींचने से भी ये भाप की जो शक्ति होती है, यह भी जो है कि हमारा क्या करता है, सर दर्द में आराम लाने में मदद करता है। तो इसे भी आप ले सकते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। हमारी इस जानकारी को औरों तक पहुंचाइए, ठीक है। कोई त्रुटि रहे तो हमें मार्गदर्शन भी कीजिए। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।